हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए रोज़ बोली जाने वाली इंग्लिश के कुछ और नए सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो अक्सर हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, इस परेशानी का हल निकालो। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें, तो आप कहते हैं किसी से इस परेशानी का हल निकालो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस परेशानी का हल निकालो, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस बात को अपने तक ही रखना। अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर करते हो तो आप कहते हैं इस बात को अपने तक ही रखना। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ। इस बात को अपने तक ही रखना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अगर आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है, मिसबिहेव किया है और आपको बाद में रियलाइज़ होता है तो आप कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, कितने बदतमीज़ हो तुम। कितने बदतमीज़ हो तुम। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ रूड ऑफ यू। हाउ रूड ऑफ यू। कितने बदतमीज़ हो तुम, हाउ रूड ऑफ यू। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मतलब अगर आपकी कोई अपने या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई भी, ठीक है, प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, दुविधा में है, तो आपने कहा उसे मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तो इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट सी यू लाइक दिस। आई कांट सी यू लाइक दिस। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब आपको किसी से कुछ बात करनी होती है तो आप कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आई नीड टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे घुटन लग रही है। अगर आप कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, घुटन फील हो रही होती है आपको, तो आप कहते हैं मुझे घुटन फील हो रही है, लग रही है, तो आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। सफोकेशन का क्या मतलब होता है? घुटन। मुझे घुटन लग रही है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। नेक्स्ट है, क्या आपने सुना है। जब आप किसी से बात करते हो तो आप कहते हैं कोई बात के लिए, क्या आपने ऐसा सुना है, या आपने ये सॉन्ग सुना है, या कुछ भी आपने ऐसा सुना है, आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, हैव यू हर्ड। हैव यू हर्ड। क्या आपने सुना है, हैव यू हर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या करूँ मैं इसका। जब बच्चे परेशान करते हैं तो माता पिता अक्सर बोलते हैं क्या करूँ मैं इसका, है ना, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट शुड आई डू विद हिम। व्हाट शुड आई डू विद हिम। क्या करूँ मैं इसका, व्हाट शुड आई डू विद हिम। नेक्स्ट है, वह ऐसे नहीं सुनेगा। वह ऐसे नहीं सुनेगा। इसे आप बोलेंगे, वो ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस। अगर फीमेल है, लड़की है, तो आप कहेंगे सी वॉन्ट लिसन लाइक दिस। सी वॉन्ट लिसन लाइक दिस। वह ऐसे नहीं सुनेगा, ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट है, इस बारे में सोचना भी मत। इस बारे में सोचना भी मत। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इस बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने किसी से कहा ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर किसी ने कुछ गलती किया है, मिस्टेक किया है, आपने कहा ऐसी गलती दोबारा मत करना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। मिस्टेक मीन्स होता है गलती, अगेन मीन्स होता है बार बार या दोबारा। ठीक है। डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कोई भी हो सकता है। आपने किसी से कहा वह कोई भी हो सकता है। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, ही कैन बी एनीवन। ही कैन बी एनीवन। वह कोई भी हो सकता है, ही कैन बी एनीवन। अगर लड़की है, वह कोई भी हो सकती है, तो सी कैन बी एनीवन। ठीक है। नेक्स्ट है, सच कहूँ तो। बातों बात में अक्सर कहते हैं अच्छा सच कहूँ तो इसके लिए आप बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, कसम से। अक्सर फ्रेंड्स से बात करते समय कहते हैं ऐसा, कसम से यार। ठीक है। तो कसम से के लिए आई स्वेयर। आई स्वेयर। कसम से आई स्वेयर।
नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट है क्या वह पागल हो गया है। आपने किसी से कहा क्या वह पागल हो गया है, या इसे आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ ही गॉन मैड। हैज़ ही गॉन मैड, क्या वह पागल हो गया है, हैज़ ही गॉन मैड। नेक्स्ट है अगर आपने कहा किसी से मैं पक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप। आई एम फेड अप, मैं पक गया हूँ। कहते हैं मैं पक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, तो मैं पक गया हूँ, आई एम फेड अप। आई एम फेड अप। नेक्स्ट है मुझे इससे बाहर निकालो। मुझे इससे बाहर निकालो का मतलब है अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, तो आप सिंपली बोल रहे हैं, आपने कहा मुझे इससे बाहर निकालो, आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट मी आउट ऑफ इट। गेट मी आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर निकालो, गेट मी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भरोसेमंद हो। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो आपने कहा तुम भरोसेमंद हो, तो भरोसेमंद हो के लिए आप ट्रस्टवर्दी बोलेंगे, यू आर ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, तो तुम भरोसेमंद हो, यू आर ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है यह एक अजीब इत्तेफाक है। कहते हैं ना इत्तेफाक से हम लोग मिले, यह एक अजीब इत्तेफाक है कि हम मिले, है ना, तो यह एक अजीब इत्तेफाक है, इसके लिए आप बोलेंगे इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, ठीक है, यह एक अजीब इत्तेफाक है, इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, यह एक अजीब इत्तेफाक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इसकी आदत है। किसी भी चीज़ों की आपको आदत होती है तो आप कहते हैं मुझे इसकी आदत है, तो आप बोलेंगे आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। नेक्स्ट है वो भी मुझे देखता रहा। बातों बात में कहते हैं वो भी मुझे देखता रहा, कोई देखता रह जाता है तो कहते हैं वो भी मुझे देखता रहा, आप बोलेंगे ही केप्ट लुकिंग एट मी टू। वह भी मुझे देखता रहा, ही केप्ट लुकिंग एट मी टू। टू भी के लिए TOO, ठीक है, टू भी, टू मीन्स भी। वो भी मुझे देखता रहा, ही केप्ट लुकिंग एट मी टू। नेक्स्ट है क्या मैंने आपको परेशान किया। क्या मैंने आपको परेशान किया, आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोलेंगे डीड आई डिस्टर्ब यू। डीड आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको परेशान किया, डीड आई डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कहना हो किसी से तुम्हारे साथ कौन कौन थे, आपने किसी से पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन थे, कोई अगर आपसे कहा मैं वहाँ घूमने गया था, तो आपने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन थे, तो आप बोलेंगे हु वॉज विद यू। हु वॉज विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन थे, हु वॉज विद यू। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको किसी से कहना हो इंग्लिश में, अगर आपने कहा वह तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हें बुला रहा है, या फिर वह तुम्हें बुला रही है, ठीक है, वह तुम्हें बुला रहा है या वह तुम्हें बुला रही है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ही इज़ कॉलिंग यू। अगर मेल है फीमेल है तो आप कहेंगे सी इज़ कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रही है, सी इज़ कॉलिंग यू। वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट है हद हो गई। बातों बात में कहते हैं अरे हद हो गई है ना, तो इसके लिए आप बोलेंगे दिस इज़ टू मच। दिस इज टू मच, हद हो गई, दिस इज़ टू मच। नेक्स्ट है तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसके लिए आप बोलेंगे यू विल नेवर चेंज। यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।